आज की जो टॉपिक है कि अकाउंटेंट ग्रोथ, अकाउंटिंग की लाइफ, एक अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं बोला कि मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए इस फील्ड के अंदर। और ये मत सोचिए कि जितना पैसा उतना ही काम, नहीं। अगर आप सीख रहे हैं तो दिल से मेहनत कीजिए और लगन से करिए, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी जो भी आप सोच रहे हैं। अब ये कहेंगे कि अकाउंटेंट में ग्रोथ है, पहले तो सीखिए तो सही। बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके रिजल्ट देखते हैं, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैंने 1 साल तक किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कर रहा था, मैं जानता था कि मेरे जो सीनियर थे उनकी जब मैं बैकग्राउंड सोचा, समझा, सुना, तो देन कि मेरे माइंड में क्लिक हुआ, भाई टेक अ टाइम जीशान, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो मैं टेक अ टाइम लिया और फिर उसके बाद मुझे समझ में आने, हालांकि ये नहीं कि एकदम ब्लैंक था, मुझे कुछ समझ में नहीं, समझ में आ रहा था, लेकिन लोग को कंपेयर जब कर रहा था, भाई ये तो मेरे सीनियर, इतना ज़्यादा इनको आता है, मुझे क्यों? अरे भाई वो सीनियर है, तो इतना दिमाग तो, कॉमन सेंस तो था, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है। तो ये कभी कंपेयर मत करो कि कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे कुछ नहीं था, आता है। लेकिन जब आप उसको ना रिपीटली करते रहेंगे ना, जब सीख जाएंगे सारी चीज़ें, तो आपको देन रियलाइज़ होगा कि मैंने यहाँ पर टिक के बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो टेक अ टाइम, कोई भी काम करे उसे थोड़ा सा वक्त दे उस चीज़ को सीखने में, अकाउंटिंग को समझने में। अब ये नहीं है कि कि आप सर्टिफिकेट पा गए, मिल गया, आप अकाउंटेंट बन गए, आप टैली सीख लिए अकाउंटेंट बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत लोगों को जॉब लग जाती है आफ्टर टैली सीखने के बाद, लेकिन जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब मैं डीएम मेरे इंस्टाग्राम्स पे मिलते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है लेकिन जॉब नहीं है, मैं टैली सीख गया हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, तो क्यों? तो इसका यही एक रीज़न है कि हम प्रैक्टिकली नहीं करते। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो उसको फिल नहीं कर पाएंगे तो कोई कंपनी हमें क्यों पैसा देगा, राइट। कंपनी की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये करना चाहिए। जब वो आप वैकेंसी कोई ओपन करती है, कंपनी जब पब्लिश करती है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़। अगर आप कैपेबल है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यू गो एंड क्रैक द इंटरव्यू। तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि उस चीज़ को समझें, सीखें, टेक अ टाइम। पैसे का प्लीज़ मुंह मत देखिए, जितना काम उतना पैसा। कभी माइंड में ये नहीं रखिएगा फ्रेशर, अगर आप सीख जाएंगे, आई एम श्योर कि आप जो बोलेंगे कंपनी वो प्रोवाइड करेगी आपको, क्योंकि आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। ये मैटर करता है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मैं वीडियो में अपने हर बात करता रहता हूँ, ऐसा है इस चीज़ के बारे में। तो उस चीज़ को समझें और ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि 2025 में अकाउंटिंग का क्या ग्रो कर सकते हैं, क्या स्कोप है अकाउंटिंग फील्ड में एज अकाउंटेंट। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले फ्यूचर में। आप काम पे फोकस करें, काम करके दें, काम सीखें, काम करें, और फिर आप डिसाइड करें कि आपको कितना चाहिए, राइट। आई होप सो कि मेरी वीडियो आपको अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।